तो जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू दिस लाइन पहले केस में एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन दूसरे केस में। तो हम लोगों को एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। ओके, तो पहले हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, डायग्रामेटिकली समझते हैं और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में मैं पहला ए ले लेता हूँ। सॉल्यूशन में पहले हम लोग ए पार्ट ले लेते हैं और जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास जो कर्व है, ये मैं इस कर्व को इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। कॉन्सेप्चुअल फिगर है, एग्जैक्ट ड्रॉ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। मान लीजिए हम लोग को जो टेंजेंट ड्रॉ करना है वो टेंजेंट हम जहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट है और ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है इस लाइन के। ये जो गिवन लाइन हमें दी हुई है इससे पैरेलल हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करना है। गिवन लाइन दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ x1 कॉमा y1। गॉट द पॉइंट। हम लोग को इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी जो इसके पैरेलल है। ओके, अच्छा, पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, हम लोगों को पता है पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। तो मैं यदि इस लाइन का स्लोप निकाल लूं तो मुझे टेंजेंट का भी स्लोप मिल जाएगा। तो जो मेरे को गिवन लाइन दी हुई है, ये जो गिवन लाइन दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। ओके, अगर इसको हम लोग कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, कंपेयरिंग दिस लाइन विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो जो स्लोप ऑफ लाइन मिलेगा वो मिलेगा 2। y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब हम लिख सकते हैं सिंस लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट, तो ऐसी सिचुएशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हमें 2 ही मिलेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो भी मिल जाएगा 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें टेंजेंट का स्लोप मिल चुका है। अब हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे डिफरेंशिएट करके इस इक्वेशन के। ये जो हमें गिवन कर्व की इक्वेशन दी हुई है, गिवन कर्व जो हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2। डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2x माइनस 2। अब यदि पॉइंट रख करके हम स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा dy बाई dx एट द पॉइंट x1 कॉमा y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिलेगा 2 टाइम्स x1 माइनस 2। ये मेरी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब चूंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों ही टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा, 2x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 2, 2x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 2। तो 2x हो जाएगा 4 के बराबर, x की वैल्यू हो जाएगी 2, x1 की वैल्यू हो जाएगी 2। अब चूंकि ये जो पॉइंट है कर्व के ऊपर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सिंस पॉइंट P x1 y1 lie on curve
तो इट मस्ट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। करवा देते हैं सेटिस्फाई भाई। y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x1 प्लस 7। ओके, अब मैं पुट करता हूँ x1 की वैल्यू 2, तो y1 मिल जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो y1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 7। y1 की वैल्यू मिल जाएगी 7। देयरफॉर पॉइंट P मिल जाएगा 2,7। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 7, तो पॉइंट मिल जाएगा 2,7। अब हमारे पास टेंजेंट का स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोगों को मिलेगी 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ओके, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। सॉल्व करते हैं, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा ए पार्ट का आंसर होगा। गॉट द पॉइंट। अब हम लोग करते हैं बी वाला पॉइंट। बी वाले का भी मैं फिगर बना देता हूं पहले, क्योंकि फिगर बनाएंगे तो हम लोगों को कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा। बी वाला पार्ट, बी वाले पार्ट में हम लोगों को क्या बताया जा रहा है, ये जो कर्व है, मैं कॉन्सेप्चुअल फिगर बना रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब यहाँ पे हमें जो टेंजेंट चाहिए किसी भी पॉइंट पे, मान लो जो हमारा टेंजेंट है, ये जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है, टेंजेंट जो है इस लाइन से परपेंडिकुलर है। जो लाइन हम लोगों को दी हुई है इस लाइन से परपेंडिकुलर है टेंजेंट। ये जो लाइन दी हुई है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, इससे परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन इसमें लगने वाली है, ये परपेंडिकुलर है आपस में। तो मैं सबसे पहले गिवन लाइन का स्लोप निकाल लेता हूँ। हम लोगों को जो गिवन लाइन दी हुई है, गिवन लाइन है हमारे पास 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, तो 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13, y इज इक्वल टू 3x प्लस 13 अपॉन 5। पूरी इक्वेशन को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। तो यदि अब मैं इसको कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप ऑफ लाइन जो आएगा वो आएगा 3। लाइन का जो स्लोप आएगा वो आ जाएगा 3। ओके, अब चूंकि लाइन टेंजेंट से परपेंडिकुलर है, सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ऐसी सिचुएशन में स्लोप ऑफ लाइन इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ लाइन है 3, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, दैट इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा -1 अपॉन 3। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं इसको। चलिए अब हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। ओके, अब हम लोग इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट P के ऊपर, जो कि हमारा x1, y1 है, इसके ऊपर स्लोप निकालेंगे तो इसी तरीके से आएगा। गिवन कर्व, डिफरेंशिएटिंग गिवन कर्व फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एज इन A, जैसे हम लोगों ने A पार्ट में किया है, सिमिलरली इसी तरीके से करना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आता है, 2 टाइम्स x1 माइनस 2,
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 2 टाइम्स x1 माइनस 2। सिमिलरली जैसे हमने यहां निकाला है, बिल्कुल इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम लोग फोर्थ इक्वेशन। अब इक्वेट करते हैं हम लोग, इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स x1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/3। 2 टाइम्स x1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3। 2 टाइम्स x1 इज इक्वल टू 3 to 6, 6 माइनस 1 5/3। तो x1 आ जाएगा हमारे पास 5/6। x1 आ जाएगा हमारे पास 5/6। अब चूंकि जैसे हमने इसमें वो किया था, ये जो पॉइंट है P इस कर्व के ऊपर लाया कर रहा है, सिंस पॉइंट P x1, y1 lie on curve, तो it must satisfy करना चाहिए इसको। तब मैं y1 निकालता हूं, तो y1 निकलेगा हमारा, y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x1 प्लस 7। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x1 की वैल्यू 5/6। तो क्या आता है ज़रा देखें, y1 इज इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 5/6 प्लस 7। तो y1 इज इक्वल टू 25/36 माइनस 5/3 प्लस 7। तो y1 आ जाएगा हमारे पास 36, हम ले लेंगे LCM, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 3 12 5 60, 12 5 60 प्लस 36 इंटू 7, 36 इंटू 7, 7 6 42 का 4, 7 3 21, तो 25, 252। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करने पे y1 हमें क्या मिलेगा, y1 मिलेगा डिनोमिनेटर में 36, 252 प्लस 25, 7 7 2 माइनस 60, 7 1 217, 217 अपॉन 36। ये आ गया हमारे पास में y1 का पॉइंट। तो पॉइंट P क्या हो गया हमारे पास, x1, y1। x1 है 5/6 और y1 है 217 अपॉन 36। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट भी है और स्लोप भी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप माइनस 1/3 x माइनस x1। ओके, तो आ जाएगा 36y माइनस 217 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू माइनस 1/3 6x माइनस 5/6। ठीक है, देखिए 6 3 होता है 18 और 18 2 जाएगा 36। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 36y माइनस 217 इज इक्वल टू 2, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 10, तो आ जाएगा 12x प्लस 36y इज इक्वल टू 227, और यही हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी ज़रूर लगता है, मगर यदि फिगर के साथ अच्छे से सॉल्व किया जाए तो क्वेश्चन देखिए कुछ भी कठिन नहीं है, बड़े आसानी से इसका आंसर आता है। फिगर ड्रॉ कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े अच्छे से आएगा। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे हैं, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11
at the point where x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel. ये दो पॉइंट्स के ऊपर यदि हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करें, एक जगह पे x इज इक्वल टू 2 है और दूसरी जगह पे x इज इक्वल टू -2 है, अगर यहाँ पे हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट्स पैरेलल बनेंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो टेंजेंट्स की इक्वेशन नहीं निकालनी है, केवल टेंजेंट्स पैरेलल है प्रूफ करना है। तो इन दोनों लोकेशंस के ऊपर हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। अगर स्लोप बराबर आता है तो ये माना जाएगा कि वो टेंजेंट्स पैरेलल ही बनेंगे। ओके, तो देखिए अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन मैं गिवन कर्व ले लेता हूं। गिवन कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11, 7x क्यूब प्लस 11। अगर इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 3 21x स्क्वायर प्लस 0, मतलब dy बाई डी एक्स मिलेगा 21x स्क्वायर। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट नंबर 1 where x is equal to 2, पहला जो टेंजेंट होगा x is equal to 2 के ऊपर उसका स्लोप निकालता हूं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नंबर 1 दिस विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और वहां पे रखूंगा मैं x की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 21 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 4 ये आ जाएगा 84। सिमिलरली मैं लूंगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट नंबर 2 वेयर x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2 लेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नंबर 2 विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और जहां पे हम लोग x की वैल्यू रखेंगे -2 के बराबर, तो ये आ जाएगा 21 इंटू -2 का स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 4, मतलब ये भी 84 आता है। तो अपन डिक्लेयर कर सकते हैं कि सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट नंबर 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट नंबर 2, देयरफॉर टेंजेंट नंबर 1 is parallel to tangent number 2, और यही चीज हम लोगों को प्रूफ करनी थी। इसमें इक्वेशन नहीं निकालनी हम लोगों को, केवल स्लोप से ही हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये टेंजेंट का स्लोप बराबर है तो टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे। जी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें बताया जा रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमेशा की तरह हम इसके ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल फिगर बनाते हैं और फिगर में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है ये। मान लीजिए हमारे पास जो कर्व है वो ये इस तरीके का है, और कर्व की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, से इस पॉइंट के ऊपर जो हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं पॉइंट P x1, y1, और हम लोगों को गिवन दिया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो y1 के बराबर है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के बराबर है। ओके, तो अब इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हम कैसे निकालेंगे, हमें चूंकि गिवन दिया हुआ है
स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट से x1 कामा y1 दैट इज इक्वल टू y1। स्लोप के लिए डिफरेंशिएट करते हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर जिसके अंदर हमें पॉइंट रखना है x1 कामा y1 एंड दिस इज इक्वल टू y1। तो 3 टाइम्स, अब यहाँ पे x की जगह x1 पुट कर देंगे, 3 टाइम्स x1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1। कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा। तो y1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x1 स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x1 स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो अपन लिखते हैं सिंस पॉइंट P x1 कामा y1 लाई ऑन कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो इट मस्ट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। तो आ जाएगा हमारे पास y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब, y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब। ये सेकंड इक्वेशन, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब हम देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सेम है। तो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो 3 टाइम्स x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का क्यूब, 3 टाइम्स x1 स्क्वायर माइनस x1 क्यूब इज इक्वल टू 0, x1 स्क्वायर 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिए इसमें काटना नहीं है, नहीं तो एक आंसर हमारा मिस हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ डोंट कैंसल, अदरवाइज एक आंसर हमारा मिस हो जाएगा। डोंट कैंसल अदरवाइज वी विल नॉट गेट ऑल द आंसर्स, सारे के सारे आंसर्स हम लोगों को नहीं मिल पाएंगे। अब जरा इसको इक्वेट करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 0, और 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x1 इज इक्वल टू 3। तो एक पॉइंट मिला x इज इक्वल टू 0 और दूसरा पॉइंट मिला x इज इक्वल टू 3। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो when x1 इज इक्वल टू 0 तो y1 कितना मिलेगा, 0 का क्यूब, मतलब y1 भी मिलेगा 0। तो पॉइंट P मिल जाएगा 0,0, और दूसरा when x1 इज इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट, तो y1 मिलेगा 3 का क्यूब, मतलब y1 मिलेगा 27। तो पॉइंट P मिल जाएगा 3,27। ये हम लोग का आंसर होगा। अब उन्होंने केवल पॉइंट्स बोले थे तो हम लोगों ने केवल पॉइंट्स ही निकाले हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिख रहे हैं फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x पावर 5 फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। इसका मैं कॉन्सेप्चुअल फिगर बनाता हूँ, आप उससे समझिए बोलना क्या चाह रहे हैं। इसके सॉल्यूशन में मैं एक रफ फिगर बनाता हूँ, नॉट अप टू द स्केल, कोई मेजर करके नहीं। कुछ इस तरीके से मान लीजिए कर्व है ये, और ये कर्व की जो इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है, ये कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x का पावर 5, 4x क्यूब माइनस 2x का पावर 5। अब हम लोगों को ऐसे कोई पॉइंट्स निकालने हैं इस कर्व के ऊपर जिसके ऊपर यदि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो ओरिजिन से पास होना चाहिए।
जैसे ये, जैसे ये, कुछ इस तरीके से। देखिए मैं जो है इसमें कॉन्सेप्चुअल फिगर मैंने बनाया है जिसमें अपन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे पॉइंट्स चाहिए हम लोगों को इस कर्व के ऊपर से, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, जिसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने पे ये टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है 0,0 होते हैं, और ऐसे कितने टेंजेंट्स और कितने पॉइंट्स होंगे इस कर्व के ऊपर ये हम लोगों को बताना है। ये सारे के सारे टेंजेंट जो है पास हो रहे हैं ओरिजिन से। ओके, तो मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट P x1, y1 जो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। ओके, तो ये जो टेंजेंट है हमारा, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट दो पॉइंट से पास होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, x1, y1 0,0। तो पहले तो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालता हूं। स्लोप ऑफ टेंजेंट बाय 2 पॉइंट फॉर्म, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, ये आ जाएगा y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिलेगा y1 अपॉन x1। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाला है 2 पॉइंट फॉर्म से। अब मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट का स्लोप निकालता हूँ डिफरेंशिएशन के मेथड से। जो हम लोगों को गिवन कर्व दी हुई है, गिवन कर्व जो हम लोगों को दी हुई है, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x का पावर 5। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx मिलेगा हम लोगों को 12x स्क्वेयर माइनस 10x टू द पावर 4। 12x स्क्वेयर माइनस 10x टू द पावर 4। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम लोग dy बाई dx में पॉइंट पुट कर देते हैं x1, y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा हम लोग को, 12 टाइम्स x1 स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स x1 का पावर 4। ये हम लोग की सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों ही चीजें रिप्रेजेंट कर रही है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम इक्वेट कर सकते हैं 1 and 2। इक्वेटिंग 1 and 2 इक्वेशन, इक्वेटिंग 1 and 2, तो हमें मिलेगा y1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 12 टाइम्स x1 स्क्वेयर माइनस 10 टाइम्स x1 का पावर 4। तो इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, y1 इज इक्वल टू 12 टाइम्स x1 क्यूब माइनस 10 टाइम्स x1 का पावर 5। ये मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन। अब जरा देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट है हमारा x1 y1, ये कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस पॉइंट P जो कि है हमारे पास x1, y1 lie on curve, तो इट मस्ट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई भी करेगा। तो हमें मिलेगा y1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x1 क्यूब माइनस 2 टाइम्स x1 का पावर 5। 4 टाइम्स x1 क्यूब माइनस 2 टाइम्स x1 का पावर 5। ये ले लेते कंडीशन नंबर 4।
अब मैं इक्वेट करता हूं थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। अब हम इक्वेट करते हैं थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, तो क्योंकि दोनों का RHS सेम है ना, तो इसको हमने इससे इक्वेट कर दिया। 12 टाइम्स x1 क्यूब माइनस 10 टाइम्स x1 का पावर 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x1 का क्यूब माइनस 2 टाइम्स x1 का पावर 5। 12 में से 4 गए, 8 x1 क्यूब माइनस 10 में से 2 गए, 8 x1 का पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे 8 x1 क्यूब ले लेता हूँ कॉमन, तो आ जाएगा 1 माइनस x1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। 8 x1 क्यूब 1 माइनस x1 और 1 प्लस x1 दैट इज इक्वल टू 0। अब यदि हम लोग इसे इक्वेट करते हैं तो हमें x1 की वैल्यू क्या मिलेगी? ईदर x1 इज इक्वल टू 0 और x1 की वैल्यू मिलेगी -1 और x1 की वैल्यू मिलेगी 1। तीन वैल्यूज मिल सकती है। x1 की वैल्यू या तो 0 मिलेगी, या तो -1 मिलेगी, या तो 1 मिलेगा। अब इन तीनों वैल्यूज को हम लोग बारी बारी से पुट करेंगे y1 में। तो हम लोग लेते हैं व्हेन x1 की वैल्यू 0, तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो y1 कितना मिलेगा? y1 मिलेगा 4 टाइम्स 0 क्यूब माइनस 2 टाइम्स 0 का पावर 5, तो y1 भी आ जाएगा 0, तो पॉइंट P मिल जाएगा 0,0। ये पहला आंसर। अब इसके बाकी बचे हुए आंसर देखें। When x1 is equal to -1, when x1 is equal to -1 लेंगे और पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमें क्या मिलेगा? y1 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स -1 का क्यूब 2 टाइम्स -1 का पावर 5, तो y1 इज इक्वल टू -4 प्लस 2, तो y1 की वैल्यू जाएगी -2। देयरफॉर पॉइंट P क्या मिलेगा? -1 -2। ये दूसरा आंसर हमारा। तीसरा आंसर रहेगा when x इज इक्वल टू 1, तो when x इज इक्वल टू 1 लेंगे, इसको अगर पुट करेंगे फोर्थ इक्वेशन में, तो y1 मिलेगा 4 टाइम्स 1 का क्यूब माइनस 2 टाइम्स 1 का पावर 5, y1 मिलेगा 4 - 2, y1 की मिलेगी वैल्यू 2, पॉइंट P हो जाएगा 1,2। तो ये हमारा आ जाएगा तीसरा आंसर। तो ऐसे 3 आंसर्स मिल रहे हैं जहां पे हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो वो ओरिजिन से जरूर पास होगा। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0 at which tangent are parallel to x axis। अब ये एक सर्कल की इक्वेशन है, और इसमें भी मैं कॉन्सेप्चुअल फिगर बनाता हूं पहले, इससे हम लोग विजुलाइज कर पाएंगे हो क्या रहा है। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। ये बोल रहा है इस सर्कल के ऊपर ऐसे पॉइंट्स बताओ जिसमें टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। ये टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, ऐसे पॉइंट्स हम लोगों को बताने हैं जिसके अंदर में टेंजेंट जो है इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए टेंजेंट। ओके, अच्छा, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप तो 0 आना चाहिए, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ तो 0 डिग्री का एंगल बना रही है। फॉर अ टेंजेंट
which is parallel to x axis, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा tan 0, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा 0 के बराबर। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा टेंजेंट की इक्वेशन लाएंगे इस कर्व को लेकर के। तो जो हम लोगों को गिवन कर्व दिया हुआ है, गिवन कर्व की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो मिलेगा 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब ये जो भी पॉइंट है इसको पॉइंट P x1, y1 मान लेते हैं। तो इससे dy बाई dx हमारा क्या मिलने वाला है? dy बाई dx हमें मिलेगा 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y। 2 उधर जाएगा, 2x उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2y, मतलब dy बाई dx हम लोगों को मिलेगा 1 माइनस x अपॉन y। अब यहाँ से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा dy बाई dx, इसमें हम लोग को पॉइंट रखना पड़ेगा x1, y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिलेगा 1 माइनस x1 अपॉन y1। ये सेकंड इक्वेशन। ओके, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट के स्लोप इक्वेट बता रहे हैं। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो 1 माइनस x1 अपॉन y1 दैट इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, ये हम लोग को वैल्यू मिल गई x1 की। अब ये जो x1 y1 पॉइंट है कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं सिंस पॉइंट P x1, y1 लाई ऑन कर्व, तो ऐसी सिचुएशन में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पुट करता हूँ x1 की वैल्यू 1, पुट x1 की जगह पे 1, तो 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 4, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y1 आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2। ओके, देयरफॉर पॉइंट P हमें क्या मिलेगा? x की जगह तो 1, y की जगह मिलेगा प्लस माइनस 2। दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1 2 एंड 1 माइनस 2। ओके, चलिए ये इजी क्वेश्चन था, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए लिखिए इसको। चलिए जी, हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब फॉर द कर्व ay स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। ओके, तो क्वेश्चन तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है। मैं इसका पहले कॉन्सेप्चुअल फिगर बना दूं। हम लोगों को बता रहा है ये कि एक कर्व दिया हुआ है, और ये जो कर्व है मैं ऐसे फिगर बना देता हूँ। ये जो कर्व है ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व की इक्वेशन दी हुई है, और इसके ऊपर एक पॉइंट है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, ये इसका टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट से परपेंडिकुलर एक लाइन हो गई, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ये नॉर्मल है, और नॉर्मल की ही इक्वेशन हम लोगों को निकालनी है। और ये जो पॉइंट दिया हुआ है हम लोगों को कर्व के ऊपर,
ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दे देते हम लोग P। ये है AM स्क्वायर कॉमा AM क्यूब। ये हम लोगों को पॉइंट दिया हुआ है। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, बड़े आराम से पॉइंट दिया है। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट से नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, है ना, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर नॉर्मल का जो स्लोप है वो टेंजेंट के स्लोप निकाले बिना होगा नहीं। तो हम लोगों के पास में जो गिवन कर्व है, गिवन कर्व हम लोगों को दिया हुआ है AY स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा A इंटू 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स AY। ये आ गया dy बाई डी एक्स 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स AY। अब यदि मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो dy बाई डी एक्स निकालूंगा और उसमें पॉइंट पुट कर दूंगा जिसके ऊपर मुझे टेंजेंट निकालना है। तो ये पॉइंट है AM स्क्वायर कॉमा AM क्यूब। तो ये पॉइंट हम इसकी जगह पे डाल देते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, मतलब AM स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A इंटू वाई AM क्यूब। 3 टाइम एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A इंटू वाई की जगह ये डाल दिया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल रहा है 3 टाइम्स A स्क्वायर M का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स A स्क्वायर M क्यूब। ठीक है, अब देखिए ज़रा, 2A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, M क्यूब से ये गया, तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोगों को मिल जाएगा 3m अपॉन 2, 3m अपॉन 2। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट की मदद से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारे पास 3m अपॉन 2 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -2 अपॉन 3m। ये आ जाएगा हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं क्योंकि स्लोप भी आ गया और पॉइंट भी है हमारे पास। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोगों के पास आएगी y माइनस y1 AM क्यूब इज इक्वल टू स्लोप -2 अपॉन 3m x माइनस x1 AM स्क्वायर। ओके, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 टाइम्स m इंटू वाई माइनस 3 टाइम्स a m का पावर 4 इज इक्वल टू -2x प्लस 2am स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, -2 को अंदर, 3m इंटू वाई माइनस 3am पावर 3 m पावर 4 दैट इज इक्वल टू -2x प्लस am स्क्वायर, 2 टाइम्स am स्क्वायर। इसको हम यहाँ भेज देते हैं और इसको हम यहाँ भेज देते हैं। तो आ जाएगा 2x प्लस 3m इंटू वाई माइनस 3am का पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसको। 2x प्लस 3 टाइम्स my माइनस a कॉमन आ जाएगा
एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 3 टाइम्स एम स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, और ये हम लोग का नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। गॉट द पॉइंट? तो कॉन्सेप्चुअली करें तो बहुत आराम से क्वेश्चंस होते हैं। चलिए इसे कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बताया जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें भी मैं कॉन्सेप्चुअल फिगर बनाता हूं। एक कॉन्सेप्चुअल फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है जिससे हम लोगों के कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। देखिए किस तरीके से हम लोग फिगर बनाते हैं। ये मैं फिगर कुछ इस तरीके से मान लेता हूँ। ये मेरा कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। अब इसके ऊपर से किसी एक पॉइंट के ऊपर यदि टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो टेंजेंट हम लोगों को कुछ इस तरीके से मिलेगा। टेंजेंट की इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये है हमारा टेंजेंट, ओके। और इससे परपेंडिकुलर, इसी लाइन के परपेंडिकुलर उसी पॉइंट से पास होने वाला ये हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल। ये हम लोग बना देते हैं नॉर्मल। ये रहा हम लोग का नॉर्मल। अब ये बता रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व एट विच आर पैरेलल टू द लाइन। नॉर्मल से पैरेलल लाइन हम लोगों को दी हुई है। ये एक लाइन है जो कि नॉर्मल से पैरेलल है। ये जो लाइन है, लाइन पैरेलल टू नॉर्मल, लाइन पैरेलल टू नॉर्मल, और इसकी इक्वेशन दी हुई है हम लोगों को x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल से पैरेलल लाइन दी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर नॉर्मल से पैरेलल लाइन है ये, तो इन दोनों का स्लोप बराबर होगा। इन दोनों का स्लोप बराबर होगा तो सबसे पहले मैं इस पैरेलल लाइन का स्लोप निकाल लेता हूं। तो जो लाइन पैरेलल टू नॉर्मल है, लाइन पैरेलल टू नॉर्मल, लाइन पैरेलल टू नॉर्मल जो हम लोगों को दी हुई है वो हम लोग को दी है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 14y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4, तो y विल बी इक्वल टू माइनस 1/14x माइनस 4 अपॉन 14। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं कंपेयर करता हूं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, comparing this equation with y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c से कंपेयर करते हैं तो हमें स्लोप जो मिल जाएगा वो स्लोप ऑफ लाइन मिलेगा -1/14। मगर चूंकि लाइन का स्लोप नॉर्मल के स्लोप के बराबर है, हम लोग लिखेंगे सिंस नॉर्मल जो है वो पैरेलल है लाइन से, ऐसी सिचुएशन में स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगा -1/14। नॉर्मल का स्लोप हमारे पास आ गया। मैंने इस लाइन का स्लोप निकाला और नॉर्मल का स्लोप भी उसी का बता दिया क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। ये मैंने ले ली इक्वेशन नंबर 1। मेरे पास लाइन का नॉर्मल का स्लोप आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कर्व की इक्वेशन लेता हूं। टेकिंग इक्वेशन ऑफ कर्व, टेकिंग इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व लेता हूं मैं। और कर्व की इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ये मेरे पास कर्व की इक्वेशन है। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस 2, 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं से x1 कॉमा y1 और इसका नाम दे देते हैं हम लोग p। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट x1 कॉमा y1। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोगों को मिल जाएगा, इस वाली इक्वेशन को हम लोग इसमें x1 रख देंगे, 3 टाइम्स x1 का स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग को टेंजेंट के स्लोप से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो सिंस हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये है 3 टाइम्स x1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1 अपॉन 3 टाइम्स x1 स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, अब इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। गॉट द पॉइंट? अब हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन भी स्लोप ऑफ नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी इक्वेशन भी स्लोप ऑफ नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रही है, तो इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो -1 अपॉन 3 टाइम्स x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 14, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, 14 इधर चला जाएगा, 3 टाइम्स x1 स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, तो 14 माइनस 2 इज 12, 3 टाइम्स x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी +-2। चलिए, ये काम तो हमारा हो गया। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास है, अब पॉइंट हम लोगों को चाहिए, तो पॉइंट के लिए मैं जो है मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं x1 और y1, क्योंकि x1 y1 फाइनली इसी के ऊपर लाए कर रहे हैं। तो हम लोग डिक्लेयर करेंगे सिंस पॉइंट P x1 कॉमा y1 lie on curve y is equal to x cube plus 2x plus 6, तो it must satisfy, ये satisfy जरूर करेगा, तो y1 will be equal to x1 cube plus 2 times x1 plus 6। ओके, तो ये सेटिस्फाई करेगा। अब मैं यहाँ पे बारी बारी से पहले x1 की जगह 2 रखूंगा, फिर x1 की जगह -2 रखूंगा। पुट x1 की जगह पहले 2, तो जब पुट करेंगे 2 तो y1 हमें मिलेगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा y1 विल बी इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 6, 8 प्लस 4 प्लस 6, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18। पॉइंट क्या मिल गया? पॉइंट मिल गया 2,18। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी हमारे पास में y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है? -1 अपॉन 14 x माइनस x1 दैट इज 2। अब 14 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 14y माइनस 18 इंटू 14
8 4 जा 32 का 3, 4 1 जा 4, 5 6 7 8 1 2 5 252 दैट इज इक्वल टू -x प्लस 2। अब हम लोग पूरी इक्वेशन बना देते हैं, x प्लस 14y दैट इज इक्वल टू 254। ये हमारा पहला आंसर आएगा, ये हमारा पहला आंसर आएगा जब हमने x की वैल्यू 2 ली है। अब मैं लेता हूं x की वैल्यू -2। जब मैं लूंगा x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 लेने पे y1 आएगा हमारे पास -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6। तो ये हम लोग को मिलेगा y1 विल बी इक्वल टू -8 -4 प्लस 6। ये हो जाएगा -12 प्लस 6 इज -6। y1 की वैल्यू आ जाएगी -6। तो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट P आ जाएगा -2 -6। अब इस पॉइंट का इस्तेमाल करके और ये स्लोप का इस्तेमाल करके दूसरी नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग को जो मिलेगी अब इस केस में वो मिलेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो 14y प्लस 6 4 जा 24 का 2 84 इज इक्वल टू -x माइनस 2 आ जाएगा x प्लस 14y प्लस 86 इज इक्वल टू 0 और ये हमारा दूसरा आंसर है। तो देखिए कॉन्सेप्चुअल फिगर की मदद से बहुत सारी चीजें हम लोगों को समझ में आने लगती है, किस किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। इन फिगर की मदद से हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए इसको फटाफट लिखिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट 80 स्क्वायर प्लस 280 80 स्क्वायर कॉमा 280। ये हम लोगों को पॉइंट दिया है जो कि इस पैराबोला के ऊपर है और ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है और इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग को टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशंस निकालनी है। टेंजेंट की भी निकालनी है और नॉर्मल की भी इक्वेशन हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जरा सॉल्यूशन देखें हम लोग। बहुत आसान सॉल्यूशन है इसका। इसका सॉल्यूशन में लेता हूं। सबसे पहले तो हमारे पास जो कर्व दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा 2 टाइम्स y dy बाई dx, दिस विल बी इक्वल टू 4a। ये हो जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। तो dy बाई dx आ जाएगा हमारे पास में 4a अपॉन 2y। तो dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं 2a अपॉन y। ये हो गया हमारा dy बाई dx। अब हम लोग इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू dy बाई dx, जिसमें हम लोगों को पॉइंट रखना है 80 स्क्वायर कॉमा 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280 पॉइंट रखना है। तो रख देते हैं भाई। तो ये क्या मिलेगा हम लोगों को, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू 2a अपॉन y की जगह पे रखेंगे 2a अपॉन y की जगह पे रखेंगे 280। तो यहाँ पे 2a से 2a जाएगा और बचेगा केवल t। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 1 अपॉन t। 1 अपॉन t मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। गॉट द पॉइंट? चलिए टेंजेंट का स्लोप आ गया तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल लेता हूं।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन बड़ी आराम से निकल जाएगी। y माइनस वाई वन, पॉइंट है 280, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप 1/t x माइनस एक्स वन ए टी स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा हमारा वाई टी माइनस 2at स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू x माइनस at स्क्वेयर। तो ये जाएगा हमारे पास, इसको इस तरफ भेज देंगे, इसको भी इस तरफ भेज देंगे, मिलेगा x माइनस वाई टी या टी वाई, एक्स माइनस टी वाई, ये इधर जाएगा तो जाएगा प्लस ए टी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। x माइनस टी इंटू वाई, ये इधर जाएगा तो जाएगा प्लस 280 स्क्वायर में से एक 80 स्क्वायर जाएगा तो 80 स्क्वायर बचेगा। ये आ गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन। अब नॉर्मल की निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट है 1/t इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -t। नॉर्मल का स्लोप हमारे पास आ गया। अब नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा y माइनस वाई वन 280 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन ए टी स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा y माइनस 280 दैट इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एक्स प्लस ए टी क्यूब। तो आ जाएगा t टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस 280। तो t टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसमें 80 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा t स्क्वेयर प्लस 2, और ये हमारे नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चंस होते हैं, जल्दी जल्दी कीजिए इसे। चलिए बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, और इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स। यहां पे दो कर्व्स दिए हुए हैं हम लोगों को। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पहला कर्व है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और जो दूसरा कर्व है वो है एक्स वाई इज इक्वल टू के। ऐसे दो कर्व्स दिए हुए हैं हम लोगों को, और ये हमें बोल रहा है कि प्रूव दैट ये दो जो कर्व्स आपस में कट कर रहे हैं, ये राइट एंगल्स पे कट कर रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यदि उस पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं से इस वाले कर्व का जो टेंजेंट है, अगर इस वाले कर्व का जो टेंजेंट है वो ड्रॉ करूं, ये है टेंजेंट पहले वाले कर्व के लिए, और दूसरे वाले कर्व के लिए जो टेंजेंट है, ये कर्व दूसरा वाला कर्व, ये दोनों के दोनों कर्व्स जो है अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके टेंजेंट भी 90 डिग्री के ऊपर होने चाहिए, करेक्ट। अगर ये कर्व्स राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके टेंजेंट्स भी आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इनके टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। मान लीजिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हम मान लेते हैं P x1, y1, x1, y1 मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है वो इसके ऊपर भी लाई कर रहा है
और इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं पहले लेता हूं कर्व नंबर 1। कर्व नंबर 1 ले लेते हैं और ये कर्व है x = y²। ओके, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 = y² का हो जाएगा 2y इंटू dy/dx। तो dy/dx हम लोगों को मिलेगा 1/2y। ये पहले वाले कर्व का मैंने dy/dx निकाला है। और यदि इसका मैं स्लोप निकालूं, पहले वाले कर्व का स्लोप निकालूं टेंजेंट का, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व mt1, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द फर्स्ट कर्व विल बी इक्वल टू dy/dx एट से x1, y1। तो ये मुझे मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले वाले का, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स y1। ये हम लोग ले लेते इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मैं लेता हूं कर्व नंबर 2। सेकंड कर्व लेते हैं, कर्व नंबर 2, और इस कर्व की इक्वेशन है xy = k। xy = k। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगी। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, और k तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0। तो dy/dx हम लोगों को मिलेगा -y/x हम लोगों को मिलेगा। अच्छा, अब मैं दूसरे वाले कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकालता हूं। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व इज इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट सेकंड वाले कर्व का मिलेगा -y1/x1। ये सेकंड वाले कर्व का टेंजेंट निकला है एट दिस पॉइंट। ये मैं ले लेता हूं सेकंड इक्वेशन। अब चूंकि कर्व उन्होंने बोला है कि राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके टेंजेंट्स भी राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे सिंस कर्व्स intersects at right angles, it implies that tangent at curve number 1 is perpendicular to tangent at curve number 2। तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट फर्स्ट वाले कर्व का, स्लोप ऑफ टेंजेंट सेकंड वाले कर्व का, दैट विल बी इक्वल टू -1। पहले वाले टेंजेंट का स्लोप क्या है? 1/2 टाइम्स y1। दूसरे वाले कर्व का है स्लोप -y1/x1, दैट इज इक्वल टू -1। तो यहां पे हम लोग y1 से y1 कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये 2 यहीं रह जाएगा, x1 ऊपर चला जाएगा, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। x1 की वैल्यू हो गई हमारे पास में 1/2। ओके, अब x1 की वैल्यू 1/2, तो y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब चूंकि x1 y1 इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है और इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो मैं पहले क्या करता हूं, x1 y1 इस कर्व के ऊपर लाई करता हूं। पॉइंट P जो कि है x1, y1 लाई ऑन x = y², तो इट मस्ट सेटिस्फाई। तो आ जाएगा हम लोग के पास में x1 = y1²। x1 = y1²। x1 कितना है? 1/2।
x1 है हमारे पास 1/2 दैट इज इक्वल टू y1 स्क्वायर, तो y1 आ जाएगा हमारे पास में 1/√2 प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस। तो अब हमारे पास पॉइंट मिल गया, पॉइंट P हमारे पास आ गया, x1 भी है y1 है, देयरफॉर पॉइंट P आ जाएगा हमारे पास 1/2 कॉमा 1 प्लस माइनस √2। ये हमारे पास पॉइंट P आ गया। अब चूंकि पॉइंट P दूसरे कर्व के ऊपर भी लाए करता है, दूसरे कर्व के ऊपर भी लाए करता है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस पॉइंट P x1 y1 lie on कर्व नंबर 2 ऑल्सो, तो ऐसी सिचुएशन में ये उसको भी सेटिस्फाई करेगा। और कर्व नंबर 2 क्या है, xy इज इक्वल टू k, मतलब x1 इंटू y1 इज इक्वल टू k। x1 कितना है हमारे पास, x1 है 1/2, y1 है 1/√2 प्लस माइनस में इज इक्वल टू k। अब मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूं। अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूंगा दोनों तरफ तो मिलेगा 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर, और ये 4 2 हो जाएगा 8, 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर, मतलब 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। अब जरा देखिए, इन लोगों ने बोला कि ये दोनों राइट एंगल्स पे तब इंटरसेक्ट करेंगे जब ये कंडीशन होगी, तो मैंने इसका कन्वर्स लिया है, इन दोनों को राइट एंगल पे कट करवा दिया है और फिर ये कंडीशन प्रूफ करी है, तो बात सेम है, ठीक है, दोनों चीजें सेम है। मैंने 90 डिग्री पे पहले ये जूम कर लिया है और उसके बाद ये चीज प्रूफ की है, ओके। तो दोनों में बात बराबर है, ओके। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन का सोल्यूशन था। आप इसको फटाफट लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट दिस पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की भी निकालनी है, नॉर्मल की भी निकालनी है, पॉइंट भी दे रखा है, सारी चीजें गिवन है, केवल हम लोग को नॉर्मली सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं हाइपरबोला की इक्वेशन जो दी हुई है गिवन, जो गिवन इक्वेशन दी हुई है हम लोग को हाइपरबोला की, हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो सकता है और डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा हम लोग को बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन ये नीचे आएगा वाई। ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग को मिल जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट। ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट है, पॉइंट है, तो इक्वेशन निकालना तो बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स नॉट। अब मैं क्या करता हूं, y नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, y नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स नॉट को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। अब मैं बी स्क्वायर इसके नीचे ले जाता हूं, ए स्क्वायर इसके नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, वाई नॉट इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलिए भाई आ गया ये भी आसानी से। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाता हूँ और इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाता हूँ, तो देखिए क्या मिलता है, एक्स नॉट स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई नॉट स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई नॉट इंटू वाई अपॉन बी स्क्वेयर। ये हमारे पास फाइनली एक इक्वेशन आई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जरा देखिए ये जो पॉइंट है ये हाइपरबोला के ऊपर ही तो लाई कर रहा है ना, तो अब लिखेंगे सिंस दिस पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट लाई ऑन हाइपरबोला, हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है, हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इट मस्ट सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, तो ये आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन। अब ज़रा देखिए सेकंड इक्वेशन का जो LHS है वो पहली इक्वेशन के LHS के बराबर है। आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन का LHS सेम है, तो हम लोग इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन as they have same LHS, तो हम इक्वेट कर सकते हैं एक्स नॉट इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई नॉट इंटू वाई अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, और यही हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन तो हमने निकाल ली, ठीक है। बस यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी जगह पे 1 लिखना है और 1 आएगा। अगर हम इस इक्वेशन में एक्स नॉट और वाई नॉट पुट करें तो ये जो है 1 के बराबर आता है। चलिए टेंजेंट आ गया हमारा, अब हम नॉर्मल निकालते हैं। तो नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास है बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। ये आ जाएगा हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम निकाल सकते हैं बड़े आसान से, क्योंकि स्लोप है और पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप माइनस ए स्क्वेयर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वेयर एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वेयर वाई नॉट माइनस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वेयर एक्स नॉट। इसको इस तरफ ले जाए तो एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वेयर एक्स नॉट
प्लस y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू 0। और इस तरीके से हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए जी, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन दी y इज इक्वल टू अंडर रूट में 3x माइनस 2, और कर्व की इक्वेशन दी हुई है और ये टेंजेंट से पैरेलल लाइन की इक्वेशन दी हुई है। तो मैं पहले कॉन्सेप्चुअली समझाऊं क्या चल रहा है इसके अंदर में, और हम लोग इसका अगर सोल्यूशन देखें तो पहले मैं फिगर से बताता हूं। ये हमारे पास में कर्व है, मान लीजिए y इज इक्वल टू अंडर रूट में 3x माइनस 2, और ये कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। ये हमारा टेंजेंट है जिसे हमें निकालना है, और ये टेंजेंट इस लाइन से पैरेलल है। ये जिससे पैरेलल है वो दी हुई है 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट P x1, y1। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले ये दोनों लाइंस चूंकि पैरेलल है तो इनके स्लोप बराबर होंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले तो स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। गिवन लाइन जो हम लोगों को दी हुई है, गिवन लाइन हम लोग को दी है 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5/2। अगर इस लाइन को हम लोग कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो स्लोप ऑफ लाइन जो हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा 2। अब चूंकि लाइन टेंजेंट से पैरेलल है, सिंस लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट, तो ऐसी सिचुएशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ लाइन के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हमें 2 ही मिलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग डिफरेंशिएशन के मेथड से इसका स्लोप निकालते हैं। तो गिवन कर्व जो है हमारे पास में, गिवन कर्व है हमारे पास में y इज इक्वल टू अंडर रूट में 3x माइनस 2। ओके, तो यदि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, वो आसान पड़ेगा हम लोगों को। स्क्वेयरिंग करेंगे तो मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 3। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा हम लोगों के पास में 3/2 टाइम्स y। ये आ गया हमारे पास में dy बाई डी एक्स। अब मुझे उस पॉइंट के ऊपर यदि स्लोप निकालना हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट से x1, y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग को मिल जाएगा 3/2 टाइम्स y1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं बड़े आराम से। इक्वेटिंग, अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो मिलेगा 3/2 टाइम्स y1 इज इक्वल टू 2। तो मेरे को y1 मिलेगा 3/4। y1 आ गया मेरे पास 3/4। 3/4 y1 आ गया मेरे पास। अब मुझे x निकालना है, तो मैं इस वैल्यू को कर्व की इक्वेशन में पुट करता हूं, क्योंकि सिंस पॉइंट P x1, y1 lie on curve, तो इट मस्ट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई तो करेगा, करेक्ट है। तो कर्व की इक्वेशन हमारे पास ये है।
तो 3/4 इज इक्वल टू √3x माइनस 2, 3x1 माइनस 2। ये y1 लिख लेते हैं पहले, y1। अब y1 की जगह पुट करते हैं 3/4, पुट y1 इज इक्वल टू 3/4, तो 3/4 विल बी इक्वल टू √3x1 माइनस 2। स्क्वेयरिंग कर देंगे तो हमें मिलेगा 9/16 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x1 माइनस 2, तो 3 टाइम्स x1 आ जाएगा 9/16 प्लस 2, 3 टाइम्स x1 विल बी इक्वल टू 16, 9 प्लस 16 2s are 32, ओके। तो 3 टाइम्स x1 विल बी इक्वल टू 41/16, 41/16 करेक्ट। तो x1 आ जाएगा हमारे पास 41/48, ये हमारे पास आ गई x1 की वैल्यू, ओके। अब हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं, हमारे पास में पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट P आ जाएगा 41/48 कॉमा 3/4। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं हम लोग। टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 3/4 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है भाई हमारा 2 है, x माइनस x1 41/48। अब सॉल्व करते हैं, 4y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 48x माइनस 41 डिवाइडेड बाय 48। चलिए जी अब थोड़ा सा काटेंगे, 2 जाएगा 24 से, 4 जाएगा 6 से, तो ये हो जाएगा 6 4s are 24y माइनस 6 3s are 18, दैट इज इक्वल टू 48x माइनस 41, तो आ जाएगा 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 41 में से 18 गए 19 20 और उसके बाद में ये आ जाएगा 23, ओके 23। तो ये हमारी इक्वेशन आती है टेंजेंट की, ओके। चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए जी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 26 एंड 27 ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। 26 है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x² प्लस साइन x एट x इज इक्वल टू 0 इज। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, dy बाय dx हम लोग को मिलेगा 2x² का हो जाएगा 4x, साइन x का हो जाएगा 3 टाइम्स cos x। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 0 प्लस 3 टाइम्स cos 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 1 एंड दैट इज 3। स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3, तो हमें मालूम है स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 होता है, एंड दिस 3 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1/3। ये आ गया हमारे पास, डी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट द पॉइंट। 27th क्वेश्चन है द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट। देखिए कर्व की इक्वेशन दी हुई है हम लोग को, y² इज इक्वल टू 4x, और टेंजेंट की इक्वेशन भी हम लोगों को दे रखी है, ये टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग को दे रखी है y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब ये बोल रहा है एट विच पॉइंट, भाई जो भी पॉइंट होगा वो तो दोनों में कॉमन होगा ना, वो पॉइंट इसके ऊपर भी लाई करेगा और इसके ऊपर भी लाई करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सबसे पहले चेक करते हैं मैं कर्व की इक्वेशन। तो कर्व की इक्वेशन
y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बिल्कुल करेक्ट है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1, ये भी कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब इसको चेक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, ये करेक्ट नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये भी करेक्ट नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1, ये भी करेक्ट नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जरा सा इंटेलिजेंस लगाओ, आसानी से आंसर निकलता है। ओके।